हाय फ्रेंड्स, हिमांशु हियर। होप कि आज आप सबका दिन काफ़ी अच्छा रहा होगा बिकॉज़ इट वाज ट्रेंडी डे। तो ट्रेंडी डे में हम जो कंटिन्यूएशन पैटर्न करते हैं उसमें बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं एंड देयर वर सम रियली गुड आइडियाज़ सेट बाय आवर ग्रुप मेंबर्स। तो उसको हम डिस्कस करेंगे और कुछ इश्यू जो साइकोलॉजिकल है जो मुझे अपने ग्रुप में पूछा था कि डिस्पाइट आज अच्छा दिन था उसको वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो मैं उस पर कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहूँगा पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले तो समझिए कि वी ट्रेड कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में क्या होता है कि जो मूव्स होते हैं वो हमें दोपहर के बाद आफ्टर 10:30 11:30 या तो क्लोजिंग सेशन में ही रियल मूव आता है। ठीक है, तो व्हाट वी ट्रेड कंटिन्यूएशन पैटर्न। दैट मीन्स वी वेट फॉर जो शुरुआत का जो ब्रेकआउट होता है उसको नहीं ट्रेड करते। वी वेट फॉर अ कंसोलिडेशन आफ्टर ए फर्स्ट ब्रेकआउट जो इनिशियल ब्रेकआउट होता है एंड देन ट्रेड द अनदर ब्रेकआउट दैट इज़ अ कंटिन्यूएशन। ठीक है, दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करते हैं बट कुछ ट्रेडर्स को भी बोलते हैं ना द ईच ऑफ ट्रेडिंग, या तो ट्रेडिंग करने का वो मतलब खुजली आती है जो राइट। तो सुबह में ही वो तलवार लेके निकल पड़ते हैं कि कुछ ना कुछ ट्रेड करने को चाहिए। सी, ट्रेडिंग में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे सेटअप के लिए वेट करना पड़ता है। इट्स अ वेटिंग गेम। वी हैव टू प्रिजर्व आवर इमोशनल, मेंटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल फॉर द रियल मूव्स, फॉर द रियल ट्रेड्स दैट मीट अवर क्राइटेरिया। हम हमारी एनर्जी सुबह में ही अननेसेसरी ट्रेड्स में वेस्ट कर देंगे तो जब भी हमारा ट्रेड सेटअप आएगा वी वोंट बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दोज ट्रेड्स। जो हमारे रियल स्ट्रेंथ है उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो हम कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वेट करो। आप कुछ ट्रेड्स मिस हो जाते हैं तो उसको मिस हो जाने दो। ठीक है, और ये सब मैं अपनी मेंटरशिप जो प्रोग्राम है उसमें डिस्कस करता हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर आपको ट्रेड सुबह में आप इफ़ यू कैन नॉट रजिस्ट योर सेल्फ तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 2 या 3 आइडियाज़ आप प्रिपेयर करके आओ और उसको ट्रेड करने का ट्राई करो इन द मॉर्निंग। ठीक है, 2 और 3 बिग आइडियाज़ यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड विद दोज आइडियाज़ और वो प्रिपरेशन डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बैंक निफ्टी का जो आज का ट्रेड है हमने क्विज प्ले में तो था ही बट कल मैंने ये प्रीमियम एनालिसिस में भी शेयर किया था। एलियट वेव के हिसाब से भी दिस इज़ वेरी क्लासिकल स्ट्रक्चर। ये एक डाइवर्जेंस है, एंडिंग डायगोनल है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा बट दिस वाज अ वेरी क्लासिकल स्ट्रक्चर और यहाँ से हमने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्ट किया था एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये मूव एक्सपेक्टेड था तो व्हाट आई डिड, मैंने पूरा प्रिपरेशन किया था अगले दिन इसके लिए। इंट्राडे में मैं क्या ट्रेड करूँगा दैट आई हैड प्रिपेयर्ड, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो ऐसे प्रिपेयर करके आपको आना पड़ता है। दूसरी चीज़ कि मैंने बैंक निफ्टी का आपको याद हो तो सेम एलियट वेव के हिसाब से ये प्रीमियम एनालिसिस में भी एक ट्रेड शेयर किया था 3 अप्रैल या 4 अप्रैल के आसपास। वो मैंने ट्विटर पे ओपनली शेयर किया था और उसका चार्ट भी है, उसकी लिंक में अगर डालने का मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, और मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पोस्ट किया हुआ था। तो वी एक्सपेक्टेड ए स्ट्रॉन्ग बाउंस फ्रॉम हियर, ये जो बी का एंड है, और वी एक्सपेक्टेड ए सी वेव रैली। मैंने बताया था कि सी कैप्चरिंग ए सी वेव इज़ अ वेरी पावरफुल एलियट वेव सेटअप और यहाँ से एग्जैक्ट रिवर्सल आया था और 4800 पॉइंट्स का मूव था तो उसमें से वी कुड कैप्चर अराउंड 3000 पॉइंट्स। ठीक है, अभी रिसेंटली भी यहाँ से जो बाउंस आया था ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, वो भी मैंने प्रीमियम एनालिसिस में शेयर किया था तो दैट वी ट्रेडेड सक्सेसफुली। इवन अब जो आज जो बाउंस है दैट वी एक्सपेक्टेड, उसके लिए हमने पूरा प्रिपरेशन किया एंड वी ट्रेडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इंट्राडे के लिए भी व्हाट आई एक्सपेक्टेड, मेरा प्लान क्लियर था कि व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रेड
आई मीन हाउ आई एम गोइंग टू ट्रेड बैंक निफ्टी। तो सबसे पहले मैंने एक आई हैड विजुलाइज द सिचुएशन कि बैंक निफ्टी प्रीवियस डे हाई क्रॉस करेगा, देन एक कंसोलिडेशन होगा और वो कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आएगा दैट आई विल ट्रेड। और उसका मैंने जो हमारे क्लाइंट्स है, पेड क्लाइंट्स, उसको भी अपडेट दिया था कि एक शॉर्ट कवरिंग जो आएगी वो कहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एग्जैक्टली ये जो था सेटअप वो उस हिसाब से ही उसने बिहेव किया फॉर्चुनेटली, और आई कुड कैपिटलाइज। ये 1000 पॉइंट्स का इंट्राडे मूव है यहाँ से 17,800 टू 18,800 सिंपली इन अ स्क्वीज प्ले। और ये पैटर्न मैंने आपको कल भी बताया था, HUL का जो ट्रेड था उसमें, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कल के रिव्यू सेशन का तो आप जाके देखो। और रिव्यू सेशन का पर्पज़ यही है कि वी हैव टू इम्प्रूव ईच डे, इसलिए मैं ये वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप हर रोज़ देखो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सो यू डोंट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट अपडेट। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये फ्लैग पैटर्न मैंने डिस्कस किया था कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न्स। कल HUL में वो उसने काम नहीं किया, दैट इज़ ओके, बट आज मुझे लूज बॉल मिली तो आई डिडेंट मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो आज हमारा दिन था। तो जब हम कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि जब ट्रेंडी डे होता है तो हमें हमारे जो अच्छे ट्रेड सेटअप है उसको पूरा कैपिटलाइज करना चाहिए। हम सिंगल्स डबल्स लेते रहते हैं एंड व्हेन वी गेट लूज बॉल या हमें फ्लैट पिच मिलती है उस दिन अच्छे से बैटिंग करो, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एसिमेट्री। उस पर मैं पहले भी बताया कि वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सम गुड ट्रेडिंग आइडियाज़ जो ग्रुप मेंबर्स ने शेयर किए थे। तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा ट्रेड था MCX का, एंड आई एम रियली प्राउड के, और बहुत ही आई एम हैप्पी कि कई सारे लोगों ने ये ट्रेड किया और अच्छे पैसे बनाए, ठीक है। तो दिस वाज अ वेरी क्लासिकल एग्जांपल स्क्वीज प्ले का, ठीक है। दूसरा एक ट्रेड है जो मेरे क्लाइंट है उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, ग्रेन्यूल्स, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। अब देखो कि ये मैं अपने मेंटरशिप में ये पैटर्न सिखाता ही हूँ। सो ग्रेन्यूल्स, दिस वाज स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव, फ्लैग पैटर्न, जो मैंने उसका पिक्चर भी आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन दी है, ठीक है। आप ये सेटअप को प्रिंट कर लो अपने दिमाग में, सो दैट वेन एवर यू फाइंड यू कैन कैपिटलाइज ऑन सच बिग मूव्स। अब देखो कि ये हमने अब आप देखो यहाँ पे एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर, आपको सबको पता होगा जिन्होंने मेरा वेबिनार अटेंड किया है, सेमिनार, कि व्हाट इज़ एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर, क्या हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यहाँ से एक ट्रेंडी मूव आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी, ठीक है। तो ये दिस वाज अ फ्लैग पैटर्न, एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर था विथ 2 रुपीज़ स्टॉप लॉस, क्लाइंट एंटर अराउंड 172.5 और ये कहाँ गया 179। So almost 1:3 risk reward ratio in intraday. So this is a very powerful trade. एक और ट्रेड था that was एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक आप देखो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि हाउ टू बाय ऑप्शंस इफेक्टिवली। पता नहीं मुझे आप में से कितने लोगों ने देखा है, बट एक क्लाइंट जो है he really sent me a thankful note और he made 2 लाख रुपीज़। इन्होंने यहाँ पे 360 के कॉल शायद बाय किए थे अराउंड 7 रुपीज़, ये जो ब्रेकआउट था, एंड ही सोल्ड एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 25। 7 रुपीज़ में 10 लॉट बाय किए थे कॉल्स एक्सिस बैंक के। व्हाट इज़ द कैटलिस्ट, वो वीडियोस में मैंने कुछ 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आपको पता हो तो मैं रिपीट करता हूँ और आप वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाउ यू कैन कैप्चर बिग इंट्राडे मूव्स, ठीक है। तो वो 4 पॉइंट्स, तो एक तो फर्स्ट ये है कि एक ATR मूव हो जाना चाहिए। थर्ड, मल्टी डे हाई या लो के को क्रॉस कर रहा होना चाहिए। देयर मस्ट बी कैटलिस्ट, एक्सिस बैंक की आज न्यूज़ थी कुछ, और
टाइट कंसोलिडेशन नियर द हाई और द लो ऑफ द डे। दिस वाज अ वेरी क्लासिकल, जो मैंने सेटअप डिस्कस किया उसका बहुत ही सुंदर एग्जांपल है और उतना ही अच्छा एग्जीक्यूशन एक क्लाइंट ने किया है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो तो आप ये वीडियोस देखो, उसको लाइक करो, ये चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सबको पैसा चाहिए बट नो बडी वॉन्ट्स टू बी सीरियस। मतलब इट्स लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन बट नो बडी वॉन्ट्स टू डाई। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो तो आप सीरियसली चीज़ों को समझो, उसको नोट डाउन करो। ठीक है, कुछ डाउट्स है तो मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल बी एबल टू एड्रेस योर इश्यूज़। ठीक है, दूसरा एक ट्रेड था, ये भी एक क्लाइंट ने शेयर किया है मेरे साथ, सुदर्शन केमिकल का, इंट्राडे में। इसमें भी क्लाइंट ने अच्छे पैसे बनाए। ही एंटर्ड अराउंड 370 यहाँ पर, और 4 रुपये का स्टॉप लॉस था 366 के आसपास, एंड इट वेंट टू 391। ठीक है, सो ये भी एक बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है, जो स्क्वीज प्ले में प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक कंसोलिडेशन है, दूसरा एक मतलब डे हाई के आसपास कंसोलिडेशन है। सो दीज आर द सम ट्रेडिंग आइडियाज़ जो कुछ क्लाइंट्स ने मेरे साथ शेयर किए, एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरा जो नॉलेज है वो आप सब लोगों को काम आ रहा है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। ठीक है, और आज से क्या है कि अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग दिस ट्रेड्स, हम नेक्स्ट डे के लिए भी कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो आज से मैं उसकी मतलब एक शुभ शुरुआत करता हूँ। सो वी कैन बी रेडी फॉर द सम स्टॉक्स में जो मूव आने वाले हो, उसके लिए हम रेडी रहे पहले से। ठीक है, तो कल के लिए कुछ स्टॉक्स है दैट वी विल ट्राई टू एनालाइज। तो मुझे एक तो टाटा स्टील कल के लिए अच्छा लग रहा है। देखो ये जो आइडियाज़ है ये स्विंग के पर्पज़ से है, शॉर्ट टर्म व्यू है 1-2 दिन का। ठीक है, तो टाटा स्टील क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि टाटा स्टील में देखो आप यहाँ पे वो 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंधा है और बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है। दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पे RSI इज टेकिंग सपोर्ट एट 40, तो एक रेंज शिफ्ट हो रही हो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल 300 के आसपास एटलीस्ट ये जा सकता है विद इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज, ऐसा लग रहा है। ठीक है, एक स्टॉक है ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल में भी आप देखो तो एक अच्छा बेस यहाँ पे बना हुआ ऐसा लग रहा है 354 के आसपास, और ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर ये लेवल उसने क्रॉस कर दिया तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये लेवल को ये क्रॉस कर देगा। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कुछ आने वाले दिनों में 2-3 दिन में कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नाउ एक IT स्टॉक्स मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। IT स्टॉक्स में भी आप देखो, IT इंडेक्स को ही हम पहले एनालाइज करते हो, आपको पता चलेगा कि IT इंडेक्स ने आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये लेवल का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे 14,200 के आसपास एक नॉर्मल हर्डल है। अगर उसको क्रॉस कर दिया तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास तो 700-800 पॉइंट की और रैली आ सकती है यहाँ से। तो IT स्टॉक्स में भी हम पर्टिकुलरली जाए तो हाईएस्ट वेटेज इन्फी TCS का है शायद। तो इन्फोसिस देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब बुलिश कैंडल बनाई है यहाँ पे, और मल्टी डे हाई के ऊपर क्लोज आया है। तो इनफैक्ट वी हैव एडेड इन्फोसिस एज ए BTST2, मैंने अपडेट भी किया था कई लोगों को। ठीक है, तो और व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट के 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा, तो 727 का लेवल है, वहाँ तक जा सकता है। एक TCS का चार्ट हम देखें तो TCS में भी देखो ये 20 EMA के आसपास बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन लग रहा है। एक बेरिश कैंडल के बाद उसने अच्छे से बाउंस बैक किया और लग रहा है ये इनसाइड बार है। आप देखो इनसाइड बार है, तो अगर आज का हाई इसने क्रॉस किया कल तो वी कैन एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो TCS भी कहाँ जाएगा, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाके थोड़ा होल्ड कर सकता है। देन अगेन वहाँ पे एक कैसे वो प्राइस एक्शन होती है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम कुछ एडजस्टमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, विप्रो भी हम देखें तो विप्रो में भी आज बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। ठीक है, तो ये IT स्टॉक्स है, टाटा स्टील है, सुदर्शन केमिकल, ये जो स्टॉक्स है
इनमें हमें आने वाले 1-2 दिनों में कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप सब्सक्राइब कीजिए, चीज़ों को ध्यान से सुनिए, कोई डाउट है तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।